और आज मैं सिखाऊंगा आपको कि हमारा जो क्लास डी 500 वाट है उसको हम कैसे रिपेयर करें और किस चीज़ पे आईसी पे कहाँ पर कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको रिपेयरिंग सीखना है तो पूरी ए से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी। कोई सा भी क्लास डी के बोर्ड को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको इसके अंदर ट्रिक बताऊंगा चेक करने की कि मल्टीमीटर से हम कैसे चेक किया जाता है कि कहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो हम 5 मिनट में 10 मिनट में हम कोई से बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहले तो मैं इसका कनेक्शन बता देता हूँ आपको। ये प्लस है, डीसी प्लस। ठीक है, इस प्रकार प्लस, ग्राउंड ग्राउंड और माइनस। ठीक है, ये माइनस है, डीसी माइनस। ठीक है, और डीसी प्लस और ग्राउंड। तो इसमें आप एसी सप्लाई मत लगाना। कोई वायर ट्रांसफर लेने के बाद ऐसे बोलते हैं कि इसमें डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर की वायर लगा देते हो। ठीक है, तो भाई साहब इसमें डीसी चलेगा, एसी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन की आपको मैंने समझा दिया। दूसरी बात, इसको अगर मान के चलो हमारे पास ये दोनों आईसी खराब है तो हमको कैसे चेक करेंगे इसमें से खराब कौन सी है सही कौन सी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसके नीचे एक ट्रांजिस्टर लग रहा है, उस ट्रांजिस्टर का काम है ये आईसीओ को 12 वोल्ट की सप्लाई देना। मतलब ये ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो दोनों आईसी को 12 वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, तो ये आईसी हमारी काम करेगी नहीं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, मान के चलो हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल 0 पॉइंट आवाज़, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रहा और बिल्कुल साइलेंट है। तो हम कैसे क्या चीज़ को चेक करेंगे तो वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको इसमें सप्लाई दे देनी है। ठीक है सप्लाई देने के बाद आपको मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पर लगा दो, डीसी 200 वोल्ट पे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी ब्लैक वाली पिन है, इसके पिन मेरे टूट गई मेरे पास। ठीक है, तो इसको माइनस पे लगाना है, यहाँ पर ग्राउंड से नहीं लगाना है, माइनस पे लगाना है। ठीक है, मान के चलो हमारे माइनस लगा देना यहाँ पर। तो हमको पहले तो इसके 12 वोल्ट चेक कर रहे हैं कि आईसी के ऊपर 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको चेक करना है 2110 जो आईसी होती है उसके 9 नंबर पिन पे और पिन नंबर 3 पे। ठीक है, 9 नंबर पे और प्लस 3 नंबर पिन पे तो आपको 12 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये सेक्शन ओके रहेगा। और CD 4049 की 1 नंबर पिन पे आपको 12 वोल्ट चेक करना है। अगर वोल्टेज दोनों सेम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज ओके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आईसी दोनों में से कोई सी खराब है तो पहले आप CD 4049 को आईसी को चेंज करना है। 2110 आईसी जल्दी खराब होती नहीं है, आपको CD 4049 आईसी पहले चेंज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोच रहे होगे यार सबसे पहले इसमें आईसी कौन सी काम करती है। देखो, जब सप्लाई देंगे ना सबसे पहले ये आईसी काम करेगी। ठीक है, ये आईसी काम करेगी, जब हमारी 2110 आईसी काम करेगी उसके बाद में यहाँ से फीडबैक बनता है वापिस 10 के से वापिस हमारे TL071 के अंदर जाता है। तो TL71 जब तक फीडबैक नहीं बनेगा, जब तक आईसी हमारे ये भी काम नहीं करेगी, तो इसमें फीडबैक आएगा, उसके बाद में हमारा बोर्ड चालू होएगा। तो ये सिग्नल हमारे इसको देगी, फिर ये सिग्नल हमारे इसको देगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है क्लास डी के अंदर। ठीक है, इसका ग्रेड बनता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको इस आईसी को चेंज करना है। अगर ये आईसी ज़्यादा कर ये आईसी ख़राब होती है CD 4049, तो ये तो तरीका एक तो ये है। ठीक है, चेक करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप बोर्ड में वोल्टेज देने के बाद आईसी पे आप हाथ लगाना। अगर जो सी आईसी खराब ही गर्म हो रही है समझ लो वही आईसी खराब है, उसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो एक चेक करने का तरीका ये हो गया। और दूसरी बात, ये दो आईसी है, दोनों TL71 आईसी है दोनों। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करना कि ये बाई चांस से ख़राब होते नहीं है। ये 1% चांस रहता है इसका ख़राब होने का 100 में से। ठीक है, 100% में से 1% चांस होता है इसका ख़राब होने का। तो इसको चेक कैसे करना है, हमारा मीटर को 200 वोल्ट पे रहने दो
और इस पिन को ब्लैक वाली को लगा दो ग्राउंड पे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको ग्राउंड लगाने के बाद आपको करना क्या है, पिन नंबर 4 पे और पिन नंबर 7 पे आपको 6 वोल्ट चेक करना है। 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट से कम नहीं रहना चाहिए और 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अपने मान के चलो आपका 6 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, और इस पे भी 7 नंबर पे 6 वोल्ट आ रहा है और 4 नंबर पे 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसके भी ऐसे चेक करना है, 4 नंबर पिन पे 6 वोल्ट और 7 नंबर पे भी 6 वोल्ट। 4 नंबर पे -6 वोल्ट दिखाएगा आपको और 7 नंबर पे आपको +6 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों वोल्ट ठीक आ रहे हैं ना, बराबर के आ रहे हैं, तो समझ लो हमारा आईसी ओके है, आईसी डैमेज नहीं है। अगर आईसी खराब होगी ना तो यहाँ पर 1 वोल्ट दिखाएगा या फिर 2 वोल्ट दिखाएगा। अगर 2 वोल्ट मान के चलो ये आईसी के 7 नंबर पिन पे आ रहा है, 6 नंबर पिन पे आ रहा है, 1 नंबर पे मतलब 7 नंबर पे 6 वोल्ट आ रहे हैं और 4 नंबर पे 2 वोल्ट आ रहे हैं, तो समझ लो आईसी खराब है, ठीक है। ऐसे चेक करना है आपको। और इस अगर दोनों पे सेम वोल्टेज आ रहा है, 4 नंबर पे भी ठीक आ रहा है और 7 नंबर पे ठीक आ रहा है, फिर तो आईसी ठीक है। और दूसरा रीजन रहता है, मान के चलो 0 वोल्ट आ रहा है, मान के चलो 4 नंबर पिन पे 0 वोल्ट आ रहा है, तो हमारे जीनर होते हैं ना, तो चेक कर लेना है, ये 1 वाट के 612 वोल्ट के जीनर होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वोल्टेज नहीं आते हैं, ठीक है। तो जीनर चेंज कर लेना आप, या चेक करके आप चेंज करना, ठीक है, दोनों तरफ के। तो ये सेक्शन हमारा ओके रहता है अगर वोल्टेज आते रहते हैं तो, ठीक है। अगर फिर भी हमारा मान के चलो इस सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है, अब आपकी समझ नहीं आ रही है, तो आपको कन्फ्यूज़न है कि यार यहाँ पर फॉल्ट है कि यहाँ पर फॉल्ट है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर को हटा के आपको, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसको हटा के और इसके जो नीचे के जो पिन होती है ना, उस पर आपको उंगली रखनी है। तो उंगली रखते आपको ग्रिड बन जाएगी, मतलब जैसे ग्रिड बनती है तो इस पकड़ के अंदर आपको आवाज़ मिल जाएगी। अगर आपको आवाज़ मिलती है, ग्रिड बनती है ऑडियो की, तो समझ लो आपका ये सेक्शन बिल्कुल ओके है, इस सेक्शन में कुछ फॉल्ट है, तो ठीक है। तो आईसी का ही फॉल्ट हो सकता है और तो कुछ होता नहीं है। और बस और ये जीनर वगैरह होता है 41-48 नेपट को डीसी वोल्ट आता है ना, उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आईसी ख़राब हो लेगी, पर ये जल्दी ख़राब होती नहीं है आईसी, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांजिस्टर निकाल के इस पर उंगली रख देना, ग्रिड बन जाएगी, ठीक है। और आईसी को मैंने वोल्टेज चेक करना बता दिया आपको कि कहाँ पर कितनी वोल्ट आना चाहिए किसी वोल्ट पर। और हमारे बोर्ड में ज़्यादातर फॉल्ट होने वाली चीज़ ये होती है, मान के चलो हमारे जीनर है 12 वोल्ट का, ये भी 12 वोल्ट का ही है। कभी भी बाई चांस हमारा ट्रांजिस्टर होता है जो ख़राब होता है ना, तो ये पूरे जो वोल्टेज होते हैं, मतलब मान की सप्लाई हमारे 50 की सप्लाई आ रही है इधर से डीसी, तो उसी सप्लाई को कलेक्टर से लेके इन्वर्टर की तरफ दे देता है, तो हमारे आईसी में वही 50 वोल्ट आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जीनर है ना, ये शॉर्ट करता है, ये 12 वोल्ट का है। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई हमारे आईसी में आएगी, उससे पहले सेंस करेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ट्रांजिस्टर को ख़राब कर देगा, लेकिन आईसी दोनों को सेफ रखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीके से प्रोटेक्शन है, ठीक है, आईसी के लिए, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है इसको। और ये जीनर है जो सप्लाई को रेगुलेट रखने के लिए लगाया गया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बोर्ड में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो दोनों जीनर को आपको चेक करना है, इसको दोनों को 12 वोल्ट का है, अगर ख़राब हो तो 12 वोल्ट का आप दूसरा लगा लो, ठीक है। तो ये बात है, और ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है बोर्डों के अंदर, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या रिपेयरिंग करना है आपको। और कभी कभी क्या होता है कि एक मॉस्फेट ज़्यादा गर्म रहता है और एक ठंडा रहता है और एम्पलीफायर बोर्ड चलता रहता है, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, हमारे जो गेट वाले पिन होते हैं उस पर एक तो 33A और एक 48J के जीनर डायोड लगा रहता है,
तो वो जिधर डायोड हो ना वो चेंज कर देना आप, ठीक है। मान के चलो ये मॉसफेट हमारी हिट हो रहा है, तो इसकी लाइन पकड़ लेना गेट वाली, तो उस पर एक जीनर लग रहा होगा जो 4148 है, IN, ओ सॉरी 1N 4148, ठीक है। तो वो आप चेंज कर देना उसको, तो हमारे मॉसफेट की जो फॉल्ट होती है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ज़्यादा इसमें कुछ क्लास AB की तरह ज़्यादा माथा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इसके अंदर तुरंत रिपेयर हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर आप रिपेयरिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर ये NPN ट्रांजिस्टर है 100 वाट तक के, तो यहाँ पर आप 100 वाट का ज़रूरी नहीं कि 51 98 लगा सकते हो, दूसरा भी 100 वाट तक का 52 लगा सकते हो। मिनिमम मतलब मिनिमम 100 वाट तक का ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर 150 वाट का लगाते हो 52 तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बोर्ड के अंदर आपको काफ़ी जानकारी दी है। और अगर पहली बार यूट्यूब को चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।